तो कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत साहू स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम दिल्ली सल्तनत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इल्तुतमिश। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, और अब हम देखने वाले हैं कि उसके बाद इल्तुतमिश किस प्रकार अपना शासन चलाता है। आइए देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। मध्यकालीन इतिहास दिल्ली सल्तनत, इसके अंतर्गत गुलाम वंश में हम शमसुद्दीन इल्तुतमिश को पढ़ने वाले हैं, जिसका कार्यकाल 1211 से 1236 तक चला। सामान्य जानकारी में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, और इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह शासक बनता है, जो कि एक अयोग्य शासक साबित होता है और यह ज़्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाता है। इसके बाद इल्तुतमिश शासक बनता है, और इल्तुतमिश चूँकि ऐबक का गुलाम था और वह दामाद भी था, तो उसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। यदि क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में किसे गुलामों का गुलाम कहा गया है, तो उसका आंसर होगा इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया है। इसके बाद 1205 और 6 में गौरी के साथ खोखर विद्रोह में इसने भाग लिया था। हमने जब मोहम्मद गौरी के बारे में जब हमने वीडियो में देखा, तो उसमें 1205-6 में मोहम्मद गौरी का खोखरों से युद्ध होता है, और उसी युद्ध में इल्तुतमिश ने भाग लिया था, गौरी की सहायता की थी, जिससे खुश होकर के गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा था कि इल्तुतमिश को अपनी दास्ता से मुक्त कर दो। तो गौरी के कहने पर ऐबक ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त किया, और इस प्रकार ऐबक से भी पहले दास्ता से मुक्त हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक से भी पहले इल्तुतमिश दास्ता से मुक्त हो गया। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है इक्ता व्यवस्था। दोस्तों, इक्ता व्यवस्था ये वैसे तो मोहम्मद गौरी द्वारा चलाई गई थी, परंतु भारत में इल्तुतमिश के द्वारा ही इक्ता व्यवस्था को लाया गया। इसका वर्णन निज़ामुल मुल्क तूसी के ग्रंथ सियासतनामा है। सियासतनामा की रचना निज़ामुल मुल्क तूसी ने की है, और उसमें इक्ता व्यवस्था का वर्णन आता है, और यह गौरी द्वारा प्रारंभ की जाती है, परंतु भारत में इल्तुतमिश द्वारा लाई गई। इक्ता का मतलब होता है जमीन का भूभाग या क्षेत्र। जमीन का भूभाग या क्षेत्र, जमीन को कई हिस्सों में बांट दिया जाता है और बड़े भूभाग में बांट दिया जाता है, और उस प्रत्येक भूभाग को इक्ता कहा जाता है, और प्रत्येक इक्ता का एक इक्तादार घोषित किया जाता है, जिस पर वह शासन करता है। उसी से वह राजस्व वसूलता है, और उसी की वह प्रशासनिक सुविधाएं भी देखता है, और उसको किस प्रकार से ऑपरेट करना है, किस प्रकार से उसको चलाना है, यह सब इक्तादार के ही अंतर्गत आता है, उसी के हाथ में यह रहता है। इसमें इक्तादार होता है जो प्रशासनिक होता है, और इसको हम वर्तमान में कलेक्टर बोलते हैं। जिस प्रकार अभी प्रत्येक जिले में कलेक्टर होता है, उस प्रकार उसको इक्ता कहा जाता था, और प्रत्येक इक्ता का जो हेड होता था उसको इक्तादार कहा जाता था। वर्तमान में कलेक्टर बोला जाता है। तो यह प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी दोनों तरीके से ये उसको देखता था। तो ये इक्तादार, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इक्ता व्यवस्था वाला, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम आगे चलें तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान हुआ, जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान-ए-आज़म की उपाधि धारण की। सुल्तान बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम शासक है इल्तुतमिश। आपको याद रखना है। 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ इल्तुतमिश और यल्दौज के मध्य। हमने देखा तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध 1191 और 1192 में हुआ, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। जिसमें प्रथम युद्ध में, जो कि 1191 में हुआ था, उसमें गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, जीते थे। और द्वितीय युद्ध में, जो कि 1192 में हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है। और तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में इल्तुतमिश और यल्दौज के मध्य होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद 1231 में ग्वालियर पर आक्रमण करता है इल्तुतमिश, और उसके बाद 1234-35 में
उज्जैन में करता है, मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले में महाकाल मंदिर को लूटता है। ये उज्जैन का प्रसिद्ध शिव मंदिर श्री महाकाल मंदिर है। महाकाल मंदिर को यह बहुत बुरी तरीके से लूटता है और उसको बहुत हानि भी पहुंचाता है इल्तुतमिश 1234-35 में, यह याद रखना है। और इसने 40 सरदारों का एक समूह बनाया जिसका नाम तुर्कान चहलगानी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि तुर्कान चहलगानी की स्थापना किसने की या तुर्कान चहलगानी नामक समूह किसने बनाया, तो यह आपको याद रखना है कि इल्तुतमिश ने बनाया, जिसमें 40 सरदारों का समूह होता था। इसके बाद दोस्तों 1221 में क्या होता है कि मंगोल आक्रमणकारी होता है चंगेज खां। तो चंगेज खां ने क्या किया, ख्वारिज्म का राजकुमार था मंगबरनी, उस पर आक्रमण किया था। और उस पर आक्रमण जब उसने किया तो वह अपनी जान बचाने के लिए भारत की ओर भागता है मंगबरनी, और उसका पीछा करते करते चंगेज खां भी उसके पीछे ही आता है। और जब उसे पता चलता है कि मंगबरनी भारत के सिंध प्रांत तक आ पहुंचा है और वह शरण लेने के लिए ही भारत की ओर बढ़ रहा था, तो चंगेज खां ने पहले ही संदेश भिजवा दिया था इल्तुतमिश को कि यदि तुमने चंगेज खां की सहायता की तो तुम पर भी हम आक्रमण करेंगे, और यदि तुमने उसको शरण नहीं दी, सहायता नहीं की, तो हम तुमसे या तुम पर आक्रमण नहीं करेंगे और तुम्हारे राज्य की सुरक्षा हो जाएगी, और यदि तुम उसकी सहायता करोगे तो तुम पर भी आक्रमण हम करेंगे। तो इस प्रकार उसने यहाँ पर जोश से काम न लेते हुए होश से काम लिया, और मैं कहता हूँ ये उसने बहुत ही अच्छा किया कि उसको उसकी सहायता नहीं की। ख्वारिज्म राजकुमार मंगबरनी पर आक्रमण करता किया उसने, और वह भारत के सिंध प्रांत तक आ पहुंचा और इल्तुतमिश ने शरण नहीं दी। कभी कभी समय आता है जब इंसान को जोश के बजाय होश से भी काम लेना चाहिए। यहाँ पर उसने होश से ही काम लिया, और यदि वह सहायता कर देता तो फिर भारत को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्षति चंगेज खां द्वारा हो सकती थी, जो कि ये कहें एक अनहोनी टल गई। तो दिल्ली सल्तनत से मंगोल आक्रमण टल गया, ख्वारिज्म राज्य मंगोल के कारण खत्म हो गया, और मंगोल का जो चंगेज खां है इसने ख्वारिज्म के राजकुमार मंगबरनी पर आक्रमण कर ही दिया, और वह ख्वारिज्म राज्य इसके द्वारा खत्म हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखें दोस्तों, राजधानी परिवर्तन किया। लाहौर थी पहले, ऐबक और आरामशाह के टाइम पर राजधानी लाहौर हुआ करती थी, जिसको परिवर्तन करके दिल्ली लाया गया इल्तुतमिश के द्वारा, और इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। क्वेश्चन आएगा, दिल्ली सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के किस शासक के द्वारा चलाए गए, तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए, जिसमें चांदी के सिक्के थे, उन्हें टंका कहा जाता था, टंका या टका। तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन इससे आए भी हैं कि चांदी का सिक्का जिसे टंका कहा जाता है किसके द्वारा चलाया गया, इल्तुतमिश के द्वारा, और तांबे के जो सिक्के थे उनको क्या कहा जाता था, जीतल। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज और इसने किया, न्याय हेतु इसने अपने किले के बाहर वर्णन आता है कि इसने न्याय हेतु किले के बाहर शेरों की 2 मूर्तियां खड़ी की और उनके गले में 2 घंटे भी लगाए, और ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई लाल कपड़े पहन करके उन घंटों को बजाता है तो उसको न्याय जरूर मिलता था। तो ऐसा न्याय हेतु इसने व्यवस्था की कि लाल वस्त्र पहनकर 2 शेर की मूर्तियां और उनके गले में घंटे लटका दिए गए, कोई भी बजाएगा तो उसे न्याय जरूर मिलेगा। आगे हम रजिया सुल्तान के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उसने भी यही किया था, लाल वस्त्र पहनकर घंटे बजाए थे, जिससे उसको भी न्याय मिला था। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद प्रथम मकबरा दिल्ली में बनवाया, और उसने अपने बेटे नसरुद्दीन महमूद का, उसका बेटा था नसरुद्दीन महमूद, जिसका उसने मकबरा बनवाया दिल्ली में, जो कि प्रथम मकबरा कहा जाता है। इसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। कुतुब मीनार का प्रारंभ किसने किया था बनवाना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, क्योंकि उसने पहले ही मंजिल बनवा पाई थी और उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद शीर्ष निर्माण कौन करता है, बाकी की 3 और मंजिलों का, इल्तुतमिश। तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा इल्तुतमिश ने करवाया, और इसके बाद इसने स्वयं का ही मकबरा दिल्ली में बनवाया। कुतुब मीनार के पास ही थोड़ी दूरी पर दिल्ली में ही इसने स्वयं का अपने जीते जी अपना मकबरा खुद बनवाया,
इल्तुतमिश ने, दिल्ली में ही है। और इसने शमसी मदरसा भी बनवाया। शमसी मदरसा किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। और इसके बाद कहा जाता है कि एक युद्ध के दौरान यह बीमार पड़ जाता है और उस बीमार में लगभग 1 साल तक यह स्वस्थ नहीं हो पाता है और बहुत ज़्यादा इसकी स्थिति खराब हो जाती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तब यह देखता है कि इसका कोई भी पुत्र राज्य संभालने के योग्य नहीं था, तो इसने अपनी होनहार पुत्री रजिया सुल्तान को ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और 1236 में बीमारी के कारण इल्तुतमिश की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार हमने इल्तुतमिश के बारे में यहाँ पे समझने का प्रयास किया। और इसके साथ ही जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद अमीरों द्वारा इसके अयोग्य शासक, अयोग्य इसका पुत्र था जिसका नाम रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, उसको सुल्तान बना दिया जाता है। हालांकि बाद में रजिया सुल्तान ही बन जाती हैं। तो हम आगे की वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया, बहुत अच्छा लगता है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मार्गदर्शन देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।